हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस ट्यूटोरियल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का एक चैप्टर है, चैप्टर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसानी से ना समझ आने वाला भी चैप्टर है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है जो बहुत डिफ़िकल्ट लगते, तो पहले मैं उन टर्म्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म है स्टिमुलाई, जिसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस। ठीक है, तो आइए इस टर्म का डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द चेंजेज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई वैसे चेंजेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म उस चेंजेज को रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं, उन चेंजेज को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल, टच, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पेन एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि जो सनफ्लावर, आप लोग देखते होंगे कि सनफ्लावर जो होता है हमेशा फेसेस टुवार्ड्स द सन, हमेशा सन के तरफ फेस किए हुए रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टिमुलस सनलाइट होता है। वो सनलाइट जिधर रहता है उस तरफ वो फेस करके मुड़ा हुआ रहता है सनलाइट। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि अगर हम लोग कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम तुरंत वहाँ से हाथ अपना हटा लेते हैं। तो वो जो गर्म चीज़ है, हीट जो हुआ, ये स्टिमुलस हुआ और हमने रिएक्शन क्या दिया, हमने उस हाथ को, अपने हाथ को हटा लिया। तो जो वैसे चेंजेज होते हैं जो इन्वायरमेंट में, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन कैसे भी हो सकता है, या तो ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ जाए या फिर ऑर्गेनिज्म उससे दूर भागे। कुछ भी रिएक्शन हो अगर चेंजेज में, तो उसको स्टिमुलस कहते हैं, उस चेंजेज को स्टिमुलस कहते हैं। और भी एग्जांपल की बात करें तो एक आपने मिमोसा पुडिका, मैंने एक प्लांट का नाम है मिमोसा पुडिका, इसका ये साइंटिफिक नेम है वैसे, और नाम है इसका सेंसिटिव प्लांट, जिसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं। तो ये भी आपका स्टिमुलस इसके लिए टच होता है। जैसे आप उसको, उसके लिप्स को टच करने जाएंगे किसी भी चीज़ से, तो उनके उनके लिप्स बेंड कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो ये भी अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टिमुलस वैसा चेंज होता है जिसके लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उन चेंजेस को स्टिमुलस कहते हैं। बात समझ में आई? वो स्टिमुलस लाइट भी हो सकता है जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे, हीट भी हो सकता है जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे, या साउंड, या फिर पेन। जैसे कि नीडल, अगर आपको नीडल चुभाया जाए तो फिर आप तुरंत उस नीडल को हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो नीडल जो है वो पेन देता है। तो पेन जो है स्टिमुलस है, हमारे लिए चेंज है टू द इन्वायरमेंट, जिसके लिए हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं कि हम लोग हटते हैं वहाँ से। तो आई होप कि स्टिमुलस आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक स्टिमुलस होता है आपका प्लांट के लिए, जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा उधर प्लांट की रूट्स ग्रोथ करेंगे, तो ये भी एक स्टिमुलस होता है। अब देखिए, द रिएक्शन टू स्टिमुलाई इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ज़रूर से ज़रूर स्टिमुलस को रिएक्शन करेगा। मतलब ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो स्टिमुलस को रिएक्शन ना करे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिएक्शन करता है। अगर कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो स्टिमुलस को रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए अगर कुछ पहचानना है कि कोई थिंग लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो रिएक्शन टू स्टिमुला ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अगर कोई चीज़ स्टिमुलस को रिएक्शन कर रहा हो या स्टिमुलस के लिए कोई एक्शन कर रहा हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। और कुछ चीज़ है जो अगर नहीं कर रहा रिएक्शन टू द स्टिमुलस, तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। जैसे कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अब बारिश हो या फिर तूफान आए या फिर कुछ भी हो, पत्थर तो वहीं का वहीं रहेगा, तो वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो स्टिमुलस पर रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का भी मतलब समझना होगा। तो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग तो यहाँ तक पढ़ चुके कि जितने भी ऑर्गेनिज्म से सारे स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको मिलकर काम करना होता है, उनको
एक मतलब कोऑर्डिनेट वे में काम करना होता है, ताकि उस रेस्पॉन्स को वो अंजाम दे सके। जैसे कि कोई कुत्ता है आपको दौड़ा रहा है, तो फिर उसके आपके लिए वो फियर हो गया, तो फियर एक स्टिमुलस का काम किया और आप रेस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपकी आँखों को पहले कुत्ते को देखना पड़ेगा, और फिर आपके पैरों को काम करना पड़ेगा भागने के लिए, फिर हार्ट बीट भी बढ़ेगा ताकि मतलब ब्लड को पंप कर सके बॉडी में। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट वे में काम करें, तो ही वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे पाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर कोई काम को करें, तो उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन। मतलब मिलकर कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई फंक्शन को होने के लिए। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन टर्म का ये डेफिनेशन होता है। आप लोग नोट भी करते जाइए, ये नोट भी बनते जाएगा आपका साथ ही साथ। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखिए प्लांट और एनिमल दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। एनिमल्स का तरीका अलग होता है स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने का, और प्लांट्स का अलग होता है। आप लोग तो जानते हैं कि प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर पाता, जबकि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर पाते, इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मैकेनिज्म का। तो आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं, वो पढ़ लेते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल मतलब वैसे एनिमल जो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं, ठीक है। उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिनको कहते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्ट दिया है स्पंजेज। स्पंजेज पोरीफेरेंस होते हैं, आप लोग 9th क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो स्पंजेज में क्या होता है, वो उनमें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नहीं प्रेजेंट नहीं होते, उनका उतना भी मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है उस स्टेज में कि न्यूरॉन्स बन सकें। लेकिन जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं और कोऑर्डिनेट करवाते हैं अपने बॉडीज़ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। तो न्यूरॉन्स जो होता है या नर्व सेल्स वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उसमें जो बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, एक दो नर्व सेल्स नहीं होता, बहुत सारे, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक दो नर्व सेल्स होता है। बहुत लोअर एनिमल जो होते हैं जैसे कि आपके हो गए हाइड्रा में क्या होता है कि बहुत सारे 4 5 या 10 15 न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं और स्प्रेड होते हैं टुवर्ड द बॉडी, तो वो कंट्रोल करते हैं। उनमें कोई ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जिसमें सिस्टम मतलब नर्व सेल्स के जो सिस्टम होते हैं उनको कहेंगे नर्वस सिस्टम। जो मतलब कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंपोज्ड होता है नर्व सेल्स के, और वो किन में मदद करते हैं, उनको स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने में, और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में कौन मदद करता है, नर्वस सिस्टम। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन हायर एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। हायर एनिमल्स की बात करें जैसे कि वर्टिब्रेट में आते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग, वर्टिब्रेट्स। हायर एनिमल जैसे कि वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और तो हार्मोनल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं उनके बॉडी में। बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं, जो कुछ टास्क नर्वस सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है, कुछ टास्क हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है। तो हायर एनिमल्स में दोनों सिस्टम परफॉर्म करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इसलिए इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, जो कि हायर एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है रिसेप्टर इज ए सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एक सेल का बना हुआ होता है या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन आपको पता है आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। तो ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, जिसमें कि बहुत सा ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि
सेंसिटिव होते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो इन सेल्स को रिसेप्टर कहा जाता है। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल या फिर सेल होता है जो कि सेंसिटिव होता है टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स वैसे सेल्स होते हैं जो आइज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके लिए सेंसिटिव होता है? लाइट के लिए। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मतलब लाइट और रिसेप्टर्स ये ऐसे सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो आइज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। फोनो रिसेप्टर्स, फोनो मतलब साउंड, रिसेप्टर्स वैसे सेल्स होते हैं जो इनर ईयर में, हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं और जो कि सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए। मतलब कि अगर साउंड के लिए कोई स्टिमुलस जनरेट होता है तो उसके लिए जो सेंसिटिव होते हैं फोनो रिसेप्टर, सबसे पहले फोनो रिसेप्टर्स को सिग्नल जाएगा कि हाँ साउंड के लिए स्टिमुलस मिला है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, और ये सेंसिटिव होता है स्मेल के लिए। जैसे खाना बनता है तो फिर जैसे कि स्मेल आता है तो फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में जो प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई स्मेल आया है। तो वैसे ही हमारे अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, हमारा सलाइवा जनरेट होने लगता है, तो तुरंत मुंह में सलाइवा जनरेट बनने लगता है कि हाँ अच्छा खाना बना है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है दो डिफरेंट ऑर्गन्स का। अब आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टंग में। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो सेल्स होते हैं वो टंग में प्रेजेंट होता है, हमारी जीभ में, जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो मतलब हीट, थर्मो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, जो कि हीट और कोल्ड के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये कुछ रिसेप्टर्स हो गए, रिसेप्टर सेल्स हो गए जो कि मतलब स्टिमुलस, ये स्टिमुलस हो गया, और ये ऑर्गन्स हो गया जहाँ पर ये रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेबल भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेंसरी ऑर्गन, कि सेंसरी ऑर्गन काम कैसे करता है, इनका मैकेनिज्म देखते हैं। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो स्टिमुलस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस जो होता है एक तरह का एनर्जी होता है। ठीक है, स्टिमुलस कोई चेंज होता है इन्वायरमेंट में, वो एक टाइप का एनर्जी होता है, जैसे कि साउंड, नॉइज, हीट, कोल्ड, ये सब कोई एनर्जी होता है। ठीक है, ये स्टिमुलस एनर्जी होते हैं। और जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, वो तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस। जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन में वो सेंसिटिव होते हैं टू द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस। ये एक्चुअली एनर्जी, स्टिमुलस के लिए का जो एनर्जी होता है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि स्मेल आ रहा है तो उसमें कोई एनर्जी होता है जिसके लिए हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी जो स्टिमुलस लाता है, तो रिसेप्टर सेल्स में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है उस एनर्जी के कारण। अब क्या होता है कि जो एनर्जी जो होता है स्टिमुलस का, जो केमिकल रिएक्शन के कारण वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्या हुआ कि स्टिमुलस एक एनर्जी है, वो आया, वो रिसेप्टर में हिट किया, रिसेप्टर सेल्स जो सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट है, रिसेप्टर सेल्स में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी था स्टिमुलस का वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं या नर्व इम्पल्स कहते हैं या फिर सिंपली इम्पल्स कह देते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको भेजा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड में थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होता है आपका रिसेप्टर सेल्स में, वो ब्रेन की तरफ कौन ले जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स जो होता है सेंसरी नर्व्स, नर्व्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो सिग्नल रिसेप्टर से ब्रेन की ओर ले जाते हैं, और जो मोटर नर्व्स होते हैं ट्रांसमिट द रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड टू द एफेक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दो टाइप के नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व क्या करता है कि रिसेप्टर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ जनरेट, उसको ब्रेन की ओर ले जाता है, सेंसरी नर्व्स। और जो मोटर नर्व्स होते हैं, जो वापस ब्रेन से सिग्नल आता है, रेस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो रेस्पॉन्स जनरेट होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड में, वो रेस्पॉन्स को लाने का काम कौन करता है? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कहाँ लाते हैं वो रेस्पॉन्स को? एफेक्टर्स में। एफेक्टर्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए एफेक्टर्स क्या होता है। एफेक्टर्स मेनली मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, विच कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं मेनली हमारे बॉडी के, जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम।
मतलब कि जो नर्वस सिस्टम में हमारा पहले सेंस होके सेंसरी ऑर्गन से जो स्टिमुलस आया वो सेंस होके गया ब्रेन में। अब ब्रेन में इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोसेस होता है कि हाँ भाई अब करना क्या है, स्टिमुलस को हम लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अब रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है ब्रेन को। अब ब्रेन से सिग्नल जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू एफेक्टर्स में, एफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स। तो उसके बाद फिर एफेक्टर्स फंक्शन कर पाते हैं, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो ये होते हैं एफेक्टर्स। ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आसानी से आपको समझ पाए। यहाँ रिसेप्टर है, रिसेप्टर स्टिमुलस गेन कर रहा है, स्टिमुलस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल चेंज रिसेप्टर उसको सेंस किया, इसको जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन सेट किया रिसेप्टर में, केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के को कहते हैं। अब सेंसरी नर्व्स क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाता है ब्रेन में। सेंसरी नर्व्स टेक्स इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर से ब्रेन की ओर ले जाता है सेंसरी नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। अब ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कि हाँ अब करना क्या है, रिस्पॉन्स का जनरेट कर रहा है। अब ब्रेन जब रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में बनता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मोटर नर्व्स के द्वारा एफेक्टर में लाया जाता है। एफेक्टर में लाया जाता है, उसके बाद वो जो सिग्नल होता है, मैसेज होता है, वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में जनरेट हो जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, सिंपल फ्लो चार्ट, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेंसरी नर्व क्या काम करता है और मोटर नर्व क्या काम करता है। सेंसरी नर्व इम्पल्स को ले जाता है रिसेप्टर से ब्रेन में, और मोटर नर्व्स ले जाता है इम्पल्स को ब्रेन से इफेक्टर्स में। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज तक के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में और डिटेल में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। वहाँ पर पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। क्योंकि नया चैनल है तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।